इसे कहते हैं रहबरी दीनी। जब रसूल ने फरमाया कि मैं अपने बाद कुरान व अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं, तो रसूल की बात पे शक आप कर सकते हैं, रसूल के कलाम पे शक हजरत उमर कर सकते हैं और उनके पैरोकार कर सकते हैं, शिया नहीं कर सकते। अली मौलवी साहब इमाम ये अहले बैत की पैरवी करते हैं। भाई देखो इब्ने साद कहता है कि बहुत हदीस से बयान करते थे, इनसे एहतजाज नहीं करना इनकी हदीसों से। और तज़िया है, तवज्जो कीजिएगा मेरे बरादरान अहले सुन्नत, तवज्जो कीजिएगा कि मुझे वाकई आप लोगों के लिए अफसोस होता है कि इस तरह के मौलवी हज़रात जो हैं वो आपको शिया रिवायतों से मिसगाइड करते हैं और सही से बयान नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आपके सामने मेरा मौजू आ गया, शिया इमामों की इमामत यानी कुरान और शिया किताबों से साबित नहीं है। इस पर मैंने सबसे पहले तो जो पिछला मुरादा था उस पर मैंने तारीफ पेश की थी। इमाम दीनी और दुनियावी पेशवा होता है, दीनी और दुनियावी सरदार होता है। इस पर मैंने कुरान की जो है वो कुरान के हवाले से पेश किया था। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिया मज़हब के मुताबिक ये कुरान छुपा लिया और ये कुरान है इमाम मेहदी के पास। इस पर मैंने 4 किताबों के हवाले दिए थे। पहला हवाला था रसूल ताबी का, उन्होंने जो है वो एक रावी पर जरा की थी। आज मैं इसकी तफसील बयान करूंगा, ठीक है जी। फिर मैंने हक़ुल यकीन का हवाला पेश किया था और हक़ुल यकीन वो किताब है जो इनकी मोतबर किताब है, जिनको खुमैनी साहब ने ईरानी अवाम को पढ़ने के लिए कहा है कि ये किताबें पढ़ें, आपके अकीदे ठीक होंगे। मोतबर किताब से हवाला पेश किया था कि ये इमाम मेहदी असल कुरान लाएंगे, उनके पास असल कुरान मुझे जो जमा किया था। उसके बाद मैंने फिर हवाला पेश किया उसका जज़ारी साहब का अनवार नुमानिया का। उसमें ये बात थी कि मुस्तफीज रिवायत से, मुस्तफीज जो है वो 4 असनाद होती है, आपकी उसूलों में मौजूद है किताबों में। तो कम से कम आपके जज़ारी साहब मौदस के मुताबिक तो 4 रिवायत 4 असनाद तो मौजूद होंगे, ठीक है जी। मुस्तफीज रिवायत से ये बात साबित है कि कुरान से ने छुपा लिया और इमाम 12वें साहब जो है वो लाएंगे। उसके बाद मैंने बयानुल अनवार से एक और सनद पेश की थी जिसमें यही बात थी कि साहिबुल असर असल कुरान लाएंगे। उसके बाद मैंने तकिया के हवाले से बात की थी कि इमाम का काम है रहनुमाई करना, लेकिन इमाम खुद मज़हब छुपा रहे हैं, इमाम खुद दीन छुपा रहे हैं। तो गोया इन्होंने अपना वो जो काम है मनसब है रहनुमाई वाला वो उन्होंने पूरा नहीं किया, दीन ज़ाहिर करने के बजाय उन्होंने दीन छुपा दिया, ठीक है जी। फिर मैंने एक रिवायत पेश की थी कि इमाम बाकर रहमतुल्लाह से पहले हज के अहकामात का किसी को पता ही नहीं था और हमें किसी को पता ही नहीं था, यानी इससे पहले जो इमाम थे सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, इनको जो है वो गोया इन्होंने दीन की तबलीग ही नहीं की। इतना बड़ा इन्होंने हज का काम छोड़ दिया, तो गोया इन्होंने जो है इतना बड़ा जो है वो दीन का मसला छोड़ दिया था। इमाम का काम जो इन्होंने पूरा नहीं किया, जो काम दीनी रहनुमाई है वो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इससे और क्या दलील पेश करूं मैं इसके? और इसके अलावा मैंने ये साबित किया था कि इमाम का काम है वो दीन की रहनुमाई करना, ना कि कुरान के खिलाफ और गलत मसाइल बताना। फिर मैंने एक मिसाल पेश की थी, रिवायत पेश की थी मिरातुल उकूल से, जिसमें ये था कि गैर मदखूल बिहा बीवी अगर मर जाए तो उसकी बीवी से निकाह जायज़ है, इमाम जाफर सादिक ने कहा था। लेकिन सैयदना अली ने इसके खिलाफ बता दिया था और कुरान की आयत पेश की थी। तो सैयदना अली ने इस मसले का रद्द किया था और इमाम जाफर सादिक ये मसले बता रहे थे। तो गोया इमाम रहनुमाई करने के बजाय गलत मसले बता रहे हैं, ठीक है जी। पर आपने जो तरह किए थे वो मैं आगे तक बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी अगली दलील पेश करने जा रहा हूं, वो जरा आप देखें। ये आपके सामने मैं शेयर भी करूंगा, अभी शेयर कर रहा हूं आपके सामने। तो ये आपके सामने मैंने हवाला पढ़ रहा हूं बसाइर दर्जात का, ठीक है जी। एक मिनट, ये शेयरिंग का मसला हो रहा है एक मिनट। हां अभी सही है, ठीक है जी। ये आपको मैं शेयर करता हूं, आप देख लीजिएगा हवाला जी। ये हवाला खोल रहा है आपके सामने बसाइर दर्जात का, ठीक है जी। इसमें आप देखें शेयरिंग के अच्छा से नेट भी स्लो है यहाँ, एक मिनट शेयरिंग का नेट स्लो है इसलिए इसका सही चल रहा है। तो ये हवाला पेश कर रहा हूँ मुस्तफा सैयदना अली के हवाले से, आप बसाइर दर्जात, एक मिनट जो तस्वीर है वो अपलोड नहीं हो रही, सामने स्क्रीन पर नहीं आ रही। हां शेयरिंग का इशू हो रहा है बस, वरना मैं हवाला वैसे पढ़ रहा हूँ, शेयरिंग के साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। जी हो जाएगी इंशाल्लाह। बसाइर दर्जात का हवाला है, सफ़ा नंबर है 265-266। इसमें बाब है, बाब आप देखें एक मिनट खुले हवाला, बाब फिल अइम्मति अन्ना इंदहुम सहीफतुल जामिअतु अल्लती हिया इमला रसूलिल्लाह वक़त अली बियदिही व यसबुन ज़रान। इसमें रिवायत है कि इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि समेना यकुलु अम्मा वल्लाहि इन्ना इंदना माला नहताजु लिन्नास, हमारे पास वो चीजें जिसके लोग जो है वो मोहताज है, क्या है हमारी तरफ लोग मोहताज हैं। इन्ना इंदना सहीफतुन सबून ज़रान, इसका क्या है, इसका जो है वो 70 हाथ ही लंबा है, ठीक है जी। इसमें क्या है, फिया मिन कुल्ली हलालिन व हरामिन व इन्नकुम तातूना फतदखिलूना अलैना व नारिफु खियारकुम मिन शिरार शरार। इसमें हर हलाल और हराम है और इसमें हर उस शख्स का नाम है जो जिसको हम जानते हैं, ठीक है जी। तो इसके 3 असनाद है, यही सनद है, यही बात है, इसके 3 असनाद है, ठीक है। अभी शेयर कर रहा हूं आपके सामने, अभी शेयर का ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। ये आप देखिए शेयर का ऑप्शन आ गया है, आपके पास भी आ गया होगा। तो इसमें जो है वो 3 रिवायत है, मेरे निशान लगाए हुए हैं कि सैयदना अली के पास ऐसा मुसहफ था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करवाया था, ठीक है जी। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ से लिखा था। तो क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था, उसमें हर हलाल और हराम का जिक्र है, उसमें हर हलाल और हराम का जिक्र है और लोग इसके मोहताज हैं, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें हिदायत की दी तो कहाँ गया ये मुसहफ कहाँ गया? अब ये मुसहफ अगर सैयदना अली ने छुपा दिया तो मुझे पता है कि दीन की रहनुमाई कहाँ हो, ठीक है जी। देर हो गई इसलिए जो है वो मेरे दलाइल काफी रह गए। अब जो आपने पिछली बातें की थी मैं उसका जवाब देता रहूं। आपने कहा था मोहम्मद बिन हुसैन रावी जो है वो क्या है, ज़ईफ़ है। आपने इब्नुल ग़ज़ाली का हवाला पेश किया था, हालांकि इब्नुल ग़ज़ाली की किताब आपके नज़दीक खुद मुतबर नहीं है। ताहिरुल क़ादरी की अपनी वीडियो बनाई है, उसमें तो रद्द कर रहे हैं आप, इब्नुल ग़ज़ाली जो मुतबर नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल से ले भी ले उसको, फिर भी क्या है, फिर भी आप जिस रावी को आपने ज़ईफ़ कहा है ये वो रावी है ही नहीं, मोहम्मद बिन हुसैन वो रावी है ही नहीं जिस पे आप जरा कर रहे हैं। ये तो वो रावी है जिसकी रिवायत को आपकी मजलिसी ने जो है वो सही लिखा है, ठीक है। मैं हवाला पेश करने जा रहा हूँ और इसको आपके मुहद्दिसीन ने, नजाशी ने और दूसरे जो उलमा हैं इसको सिक्का लिखा है। ये रावी मोहम्मद बिन हुसैन बिन अब्दुल ख़त्ताब है, ना कि जो है वो आपने जो पेश किया था वो रावी। अब मैं हवाला बोल रहा हूँ, आप देखें, ठीक है जी। तो उसमें जो है वो आप मोहम्मद बिन हुसैन को जो है वो आपके उलमा ने सिक्का लिखा है, सिक्का और रावी है, और आप कह रहे हैं कि ये सिक्का रावी नहीं है बल्कि ज़ईफ़ रावी है। तो ये आपने गलत बयान की थी, ये आपसे सब हो गया या कुछ भी। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि आपने गलत बात की है। आगे मैं पेश कर रहा हूँ मोहम्मद बिन हुसैन, आपके सामने हवाले बोल रहा है, अच्छा जी। ये शेयरिंग कर रहा हूँ मैं आपके सामने, देखिएगा ये मोहम्मद बिन हुसैन, ठीक है। देखें तो आप वही सनद है, 2 रावी शुरू के वही हैं, अन मोहम्मद बिन यहया अन मोहम्मद बिन हुसैन। और इसको क्या कहा है आपके वज़ीर साहब ने, सही, ठीक है जी। ये दूसरा सवाल देखिए आप, ये जिल्द नंबर 2 था, जिल्द नंबर 1 है, किताबुल फज़ल इल्म है, ये मोहम्मद बिन यहया मोहम्मद बिन हुसैन, इसको आपके मुहद्दिसीन ने सही लिखा है।
ठीक है जी। ये रिजाल नजाशी में इसको सही लिखा गया है और ये रावी है जो सिक्का रावी है, कसीर रिवायत सिक्कतुन। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है जो कुरान छुपाने की। जी आपका वक्त खत्म हो रहा है। जी 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 आपका वक्त खत्म हो गया, शुक्रिया। अब चलते हैं जनाब से शहबाज इस्फहानी साहब की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जनाब अली मुआविया साहब के इस्तदलाल की तरफ, चूंकि इन्होंने गुज़श्ता जो हमारी बहस हुई थी उन एतराज़ात को उन्होंने दोहराया है, तो आराम से दोबारा एक दफ़ा जवाब ले लें। अली मुआविया साहब, इंशाअल्लाह आज आपको मैं शिया रिवायात समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले इन्होंने कहा कि जनाब मैंने पेश की थी अल काफ़ी की रिवायत, और अल काफ़ी की रिवायत में जो इन्होंने अभी सनद की बात की, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। पहले देखिए, हमेशा अली मुआविया साहब उसूल क्या है? उसूल यह है कि वजह दलालत को बयान किया जाता है। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ इमामत की तारीफ है कि रहबरियत दीनी किसके पास है? अमीरुल मोमिनीन के पास थी और उन्होंने कुरान छुपा लिया। आपने तो रिवायत को ना पढ़ा है ना समझा है। नाज़रीन, ये देखें जो ये रिवायत पेश कर रहे हैं और उसमें ये दजल से काम ले रहे हैं, ये मैं दिखा दूँ। अल काफ़ी मुलाहिदा फरमाएं अल उसूल, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर वही रिवायत जो उन्होंने पेश की, मोहम्मद बिन याहया और आखिरी रावी सालिम बिन अबी सलमा, इसमें रिवायत बयान करते हैं कि एक शख्स इमाम जाफर सादिक राजुलन अला अबी अब्दुल्लाह वाना अस्तामी हुरूफन मिनल कुरान, वो कहता है मैं ऐसे चीजें सुनता हूँ कि जो लोगों से सुन रहा हूँ वो मुझे बड़ी अजीब वो गरीब लगती हैं, तो इमाम ने कहा उसकी रात को छोड़ दो। अब जो दलील है भाई, ये इनका मुद्दा क्या है? तवज्जो कीजिएगा मेरे बरादरान अहले सुन्नत, तवज्जो कीजिएगा कि मुझे वाकई आप लोगों के लिए अफसोस होता है कि इस तरह के मौलवी हज़रात जो हैं वो आपको शिया रिवायतों से मिसगाइड करते हैं और सही से बयान नहीं करते। आप देखें ये रिवायत इनके मुद्दा के बरखिलाफ है। अब मैं इसकी सनद की तरफ आता हूं जनाब। यहाँ पे देखिए कि अखरजल मुसहफ अल्लज़ी कतबहु अलियन, इमाम ने वो मुसहफ जो अमीरुल मोमिनीन ने निकाला था वो खारिज किया। अखरजहु अली इलन नास, अमीरुल मोमिनीन ने लोगों के पास पेश किया। आप कहते हैं रहबरियत दीनी नहीं की। इमाम ने लोगों से फरमाया, इसे कहते हैं रहबरियत दीनी। जब रसूल ने फरमाया कि मैं अपने बाद कुरान व अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं, तो रसूल की बात पे शक आप कर सकते हैं, रसूल के कलाम पे शक हजरत उमर कर सकते हैं और उनके पैरोकार कर सकते हैं, शिया नहीं कर सकते। अली मुआविया साहब इमाम क्या कह रहे हैं? हादा किताबुल्लाह। जब इमाम ने वो मुसहफ जमा कर लिया तो कहा ये वो खुदा की किताब है, तमाम मैंने इसको जमा किया है। हादा किताबुल्लाह कमा अंज़लहुल्लाह, जिस तरह से इसे अल्लाह ने नाज़िल किया था अला मुहम्मद वक़द जमाअतहु बैनल लौहैन, मैंने इसको दो लोगों के दरमियान जो है वो जमा किया है। अब लोगों ने क्या किया? तवज्जो कीजिएगा, वो जो रसूल ने फरमाया था ना कि अली, मैं अहले सुन्नत के यहाँ से रिवायत पेश करूंगा कि अली तुम्हारे लिए मेहदी और हादी है, वह मैं ये देख रहा हूँ कि तुम ये नहीं करोगे, अली को बतौर हादी और मेहदी कबूल नहीं करोगे अहले सुन्नत रिवायत के मुताबिक। तो इमाम ने जब कुरान पेश किया, लोगों ने क्या कहा? तवज्जो कीजिएगा, आगे सफर नुशूल ला हाजत लना, हमें इस कुरान की हाजत ही नहीं है। भाई खुदा के दिन में जबर है, इमाम तो पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इमाम ने छुपा लिया, आपने इमाम पे लगाइए तोहमत, अमीरुल मोमिनीन पे लगाइए तोहमत, इस पे आपको तौबा करनी चाहिए। रिवायत कहती है इमाम ने लोगों के सामने पेश किया, आप कहते हैं जी छुपा ली। उसके बाद आ जाए जनाब, ये कहते हैं कि इमाम ने छुपा ली। अब हम चलते हैं, मेरा उस दिन भी ये सवाल था, आज मैं दोबारा इसको मजीद वाज़ेह करके बयान करता हूँ, इंशाल्लाह आपको आज लुत्फ आएगा। जनाब आपने कहा कि ये मुसहफ सिर्फ इन्हीं के पास है, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताएं कि ये मुसहफ आपकी किताबों में क्या कर रहे हैं। नाज़रीन मुलाहिदा फरमाएं, एक और हवाला शिया किताबों से पेश करता हूं, फिर इनकी किताबों की तरफ आता हूं। अल एहतिजाज, उस दिन मैंने ज़बानी कलामी आपको बातें बताई थी, लगता है उस वक्त समझ नहीं आई। इसमें जब जाते हैं तो इसमें तफसीली रिवायत के ज़ेल में इमाम क्या फरमाते हैं कि मैंने ये फैसला कर लिया, अब यही रिवायत मैं आपको सुन्नी किताबों से भी दिखाऊंगा, मैंने फैसला कर लिया कि जनाब मैं नमाज के अलावा ला अरतादिउ इल्ला लिस्सलात हत्ता अजमा अल कुरान, मैं रिदा अपने ऊपर नहीं ओढ़ूंगा मगर नमाज के लिए, जब तक मैं कुरान जमा नहीं कर लेता। फफअलतु, मैंने कुरान जमा किया, सुम्मा अखरजतु, फिर मैंने वो लिया, वजअतु बिही, वो मैं उसको लेकर आया, फअरज़तुहु, मैंने लोगों के सामने पेश किया। किनके सामने? हज़रत अबू बकर, उमर, उन सब के सामने पेश किया। उन्होंने कहा ला हाजा लना बे, हमें इसकी कोई हाजत नहीं है। तो आप इसका जवाब देंगे कि आप जो कह रहे हैं कि इमाम ने छुपाया, भाई शिया उसूलों के मुताबिक मौजू आपका क्या है? नाज़रीन तवज्जो करनी है, मैं इसलिए कहता हूं इनको मौजू समझ नहीं आया। आपका मौजू है शिया उसूलों के मुताबिक इमामत की, आप कह रहे हैं जी मैं रद्द करूंगा, रहबरियत दीनी साबित नहीं है। शिया उसूलों के मुताबिक रहबरियत दीनी साबित है, इमाम तो पेश कर रहे हैं। अब आ जाए, आप अपने घर का जवाब दें। ये नाज़रीन मुलाहिदा फरमाएं, शियों क्या भाई आपके चौथे खलीफा ने कुरान जमा किया था, कहां है वो कुरान? अल मुसन्नफ किसकी जनाब? अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी। इसमें जब जाते हैं रिवायत की सनद बिल्कुल सही, वो कहते हैं कि जब लम्मा अबू अबी बकर के लिए जब बैत की जा रही थी तो क्या हुआ? मुलाकात होती है अमीरुल मोमिनीन की, वो कहते हैं तखल्लफ़ता अन बैत अबी बकर, आपने अबू बकर की बैत से तखल्लुफ़ किया है। इमाम ने क्या फरमाया? अल्लाह अरतादिया बिर्रिदाइन इल्ला इला सलातिल मक्तूबा हत्ता अजमल कुरान, कि मैं नमाज के लिए फकत रिदा ओढ़ूंगा यहां तक कि कुरान जमा कर लूं। और फिर इमाम कहते हैं कि मुझे खौफ है कि अयतफल्लतल कुरान, ये कुरान जो है वो ज़ाया हो जाएगा। सुम्मा खराजा, फिर इमाम चले गए। तो ये बताएं कि वो जो इमाम ने आपके चौथे खलीफा ने कुरान जमा किया था, इस रिवायत का जवाब दे, ये आपकी किताब है। ये मुझे पता है, इनको जवाब आना ही नहीं है, अभी तो शुरू है। फतहुल बारी से शरह सही बुखारी नासिर वो नजीब ने हजर अस्कलानी, इसकी 11वीं जिल्द, यहाँ पर जाएं, कहते हैं जी चौथे खलीफा अहले सुन्नत के, युकालु इन्ना मुसहफ़ अली काना अला तरतीबिन नुज़ूल, अव्वलुहु इक़रा सुम्मल मुदस्सिर सुम्मा नून वल कलम सुम्मल मुज़म्मिल सुम्मा तब्बत सुम्मा तकबीर सुम्मा सब्बिह। आपके चौथे खलीफा ने इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं एक मुसहफ़ अमीरुल मोमिनीन था जो तरतीब नुज़ूल की बुनियाद पर था। उसकी पहली क्या थी? इक़रा थी, फिर मुदस्सिर और इला आखिर। इसी तरह मक्की और फिर मदनी, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हम इब्ने हजर और हमें मकतब खुलफा को नहीं पता, तो इब्ने हजर का जवाब आपने देना है वो चौथे खलीफा साहब का कुरान कहाँ है। उसके बाद आगे आ जाए अस्सवाइकुल मुहरिका, इसमें जब जाते हैं तो ये मुलाहिदा फरमाए जनाब, इसमें जब जाते हैं तो यहाँ पर यही रिवायत दोबारा बयान करते हैं। मैं इब्ने सिरीन, ये गालिबन किससे है जी? हाँ, इब्ने सिरीन कहता है, इब्ने सिरीन कहता है कि अमीरुल मोमिनीन ने एक कुरान जमा किया। काला मोहम्मद इब्न सिरीन लो असब्तु ज़ालिकल किताब काना फीही इल्म, अगर वो किताब मुझे मिल जाती ना तो उसमें बहुत ज्यादा इल्म था। सवाल, हजरत अली जो अहले सुन्नत, आप मानते नहीं मानते? आप कहते हैं हम अमीरुल मोमिनीन को रहबर मानते हैं, आप नहीं मानते रहबर। अपनी किताबों का जवाब देना है, हमारी किताबों में से तो डंडी मारी आपने, अपनी किताबों का जवाब देना है। अब आ जाए जनाब, इन्होंने एक और बात की, मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो अमीरुल मोमिनीन की बात है ना, बिस्मिल्लाह आए मुझे इसका जवाब दें।
कि ये मुलाहिदा फरमाए नाज़रीन, नासिरुद्दीन अलबानी क्या बयान कर रहा है और इसका इंशाअल्लाह आखिर मुनाज़रे तक इनके पास जवाब नहीं है। ये मुलाहिदा फरमाए सही है सुनन तिरमिज़ी, नोट करें मुआविया साहब, आपने पिछली दफा भी बहुत जवाब खाए हैं। क्या है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अलैना रसूलुल्लाह फी यदिही किताबान, रसूल के हाथों में 2 किताबें थी। हादा किताबुन मिन रब्बिल आलमीन, ये खुदा की किताब है। फी अस्माउ अहलिल जन्ना, इसमें अहले जन्नत के नाम है। हादा किताबुन मिन रब्बिल आलमीन, यानी खुदा की तरफ से रसूलुल्लाह के हाथ में 2 किताबें। मेरे मुआविया साहब ये 2 किताबें किधर हैं, पेश करो। रसूलुल्लाह के पास जो 2 किताबें थी, जिस सहाबा की आप कहते हैं दीन बचाया, दीन की मुहाफजत की, वो ये रसूलुल्लाह की किताबें कहाँ ले गए? तो बताएं, वो जिसमें अहले जन्नत और अहले जहन्नम के नाम थे, अगर वो किताब आज पहुंच जाती तो फिर क्या होना था? ये शिया सुन्नी जो लड़ रहे हैं, रहबरियत दीनी तो किसने नहीं की? आपके मुताबिक रसूलुल्लाह रहबरियत दीनी नहीं थे, दीन के रहबर नहीं थे। क्यों भाई? शिया सुन्नी को लड़वा दिया। आज सुन्नी कहता है कि नहीं हज़रत उमर जन्नती है, शिया कहता है भाई मैं नहीं मानता। अगर ये किताब मिल जाती जिसमें अस्माउ अहलिल जन्ना है, जन्नती अफराद के नाम है, तो गाली मुक जाने सी। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना कि ना उसी डोला ना पसी रोला, अगर ये किताब होती तो मामला हल था। दोनों किताबें कहाँ हैं? तो ये आपके जिम्मे है कि ये 2 किताबें पेश करें। अच्छा, अगर ये किताबें हैं, अब आ जाए एक कदम आगे, मेरे पास 2 मिनट है इंशाल्लाह। किताबें गिनते जाएं, किताबें आज आपको कम पड़ जाएंगे। ये मुलाहिदा फरमाए सही बुखारी, कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब सही बुखारी। मुलाहिदा फरमाए अपनी स्क्रीन पर जिल्द 3 जिल्द 7। इसमें क्या है? जबरदस्त रिवायत, आपको इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। अमीरुल मोमिनीन कौन? अहले सुन्नत के चौथे खलीफा। क्या कि मेरे पास किताबुल्लाह और नबी करीम के उस सहीफा जो नबी करीम के हवाले से है और कोई चीज शरिया काम से मुताल्लिक लिखी हुई सूरत में नहीं, उस सहीफे में यह भी लिखा हुआ है कि हज़रत ने मदीना आरी पहाड़ी से लेकर फलां मकाम तक हरम है, और जिसने इस हद में कोई बिदअत निकाली फलां फलां। अमीरुल मोमिनीन का सहीफा कहाँ है? रसूल का सहीफा। अहले सुन्नत कहते हैं भाई नहीं है हमारे पास, भाई जनती जानवी अपराध के नाम पे खा गए। अब मुझे बताएंगे कि यहाँ पर भी बकरी का कोई किरदार है या नहीं है। उसके बाद क्या है जनाब, आप मुझे बताएंगे कि अमीरुल मोमिनीन का ये सहीफा कहाँ है? अगर एक रिवायत है, नहीं नहीं आगे बढ़े, रुके जरा, ये एक और रिवायत मुलाहिदा फरमाए। आज कहते हैं निजामी जवाब देके जाऊंगा। सही बुखारी ये मुलाहिदा फरमाए रिवायत नंबर 111। यहाँ पर क्या है? कहते हैं जी उन्होंने क्या कहते हैं अबू जुहैफा से, वो कहते हैं मैंने हज़रत अली से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई और भी किताब है? उन्होंने फरमाया नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुरान है, या फिर वो फहम है जो एक मुसलमान को अता किया, या वो क्या है जनाब इमाम ने क्या फरमाया, या औ माफी हादिही सहीफा, या वो सहीफा है। तो ये 2 किताबें किधर हैं? रसूल की किताब कहाँ, अमीरुल मोमिनीन की किताब कहाँ? अच्छा फकत इनकी किताब है। ये कहते हैं जी हम इमाम बाकर इमाम जाफर सादिक को क्या मानते हैं? हम उनको बड़ा कुछ मानते हैं जनाब, उनसे हम उनकी पैरवी करते हैं। आपकी अपनी किताबें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की किताब थी, उसका आप मुझे बताएंगे कि इमाम बाकर की किताब कहाँ है? कौन नकल कर रहा है? तहज़ीब व तहज़ीब। मुलाहिदा फरमाएं, ये अपनी स्क्रीन पर तहज़ीब व तहज़ीब इब्ने हजर अस्कलानी किताबें इंशाल्लाह आज आपको बहुत लड़ेंगे। आपको बड़ा मुसफ़ फातिमा पे, मुसफ़ अमीरुल मोमिनीन बात करने की बात है। कौन है? जाफर इब्ने मोहम्मद। आगे क्या बयान करते हैं? इब्ने साद ने कहा कान कसीरुल हदीस वला युहतज्जु बिही, ये अहले बैत की पैरवी करते हैं। भाई देखो इब्ने साद कहता है कि बहुत ज्यादा हदीसें बयान करते थे, इनसे एहतजाज नहीं कर रहे हैं इनकी हदीसों से। और तज़ीफ की कहा कि एक मिनट सवाल हुआ, समेत अहादिल हदीस में नबी, ये आपने अपने वाले से हदीस सुनी है? कहा सोइला मर्रा फकाल इन्नमा वजदतु फी कुतुबिही, मैंने इमाम बाकर की किताबों में पाया। इमाम बाकर की किताब आपके मुताबिक किधर है? रसूलुल्लाह की किताब किधर है? अमीरुल मोमिनीन के सहीफे कहाँ हैं? अहले सुन्नत जवाब दे, बिस्मिल्लाह करें, और वो जो आपने डंडी मारी थी वो भी वाज़ेह हो गई।